सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है कृष्ण मोहन और आप देख रहे हैं केएम टॉक्स। आज से 1 साल पहले 2020 में हम लोगों ने एक अपने चैनल पे एक सीरीज स्टार्ट की थी जिसका नाम था डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ उत्तर प्रदेश, जिसके अंतर्गत हम उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों के बारे में आप लोगों को बताने वाले थे। लेकिन कुछ अनफॉर्चुनेटली वो सीरीज पिछले साल कंप्लीट नहीं हो पाई। तो आज से हम लोग फिर से उस सीरीज पे काम करना स्टार्ट कर रहे हैं और उस सीरीज में 16वां जिला, ठीक है, 16th डिस्ट्रिक्ट्स की बात करेंगे हम लोग आज। आज हम जिस जिले की बात करने वाले हैं वो जिले का नाम है गाजीपुर। ठीक है, गाजीपुर को शहीदों की नगरी भी कहा जाता है, इसका निकनेम है शहीदों की नगरी। और काफी अच्छा इतिहास है इसका। गाजीपुर का काफी अच्छा इतिहास है, काफी इंडस्ट्रीज हैं। इंडस्ट्री के नाम पे केवल एक इंडस्ट्री है, लेकिन उसी इंडस्ट्री के नाम पे वो काफी फेमस है। ओपीएम की फैक्ट्री वहां पे है और ये इंडिया की केवल एक ही ऐसी फैक्ट्री जो कि लीगल है। बिगेस्ट लीगल opium factory in the world producing the drug for the global pharmaceutical industries। और इसको सेटअप किया गया था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा 1820 में। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं गाजीपुर के बारे में। गाजीपुर एक शहर है उत्तर प्रदेश राज्य में, ठीक है, और उसका एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर है गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट। गाजीपुर सिटी इज द एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर ऑफ द गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट। गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट का जो एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर वो कहाँ पे है? गाजीपुर सिटी में है। ठीक है, वन ऑफ द 4 डिस्ट्रिक्ट दैट फॉर्म द वाराणसी डिवीजन ऑफ द उत्तर प्रदेश। देखिए, वाराणसी डिवीजन में 4 डिस्ट्रिक्ट हैं, उनमें से एक डिस्ट्रिक्ट गाजीपुर है। बाकी तीन कौन से हैं? बाकी 3, एक तो वाराणसी हो गया, एक चंदौली हो गया और एक जौनपुर हो गया और एक बनारस हो गया। तो ये 4 डिस्ट्रिक्ट मिलके एक वाराणसी डिवीजन फॉर्म करते हैं। ठीक है, The city of Gazipur also constitute one of the 7 distinct tehsils or subdivision of the Gazipur district। इतनी बातें क्लियर हो गई होंगी। और इसका जो निकनेम है वो है शहीदों की नगरी। गाजीपुर का जो निकनेम है वो क्या है? शहीदों की नगरी। ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इस जो ये हम लोग जिले को डिस्कस कर रहे हैं उसमें से काफी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो जैसा कि अगले स्लाइड पे आते हैं तो सबसे पहले लिखा हुआ है गाजीपुर इज वेल नोन फॉर इट्स ओपीएम फैक्ट्री। बेसिकली गाजीपुर को ओपीएम फैक्ट्री के लिए ही जाना जाता है, जो कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया ने 1820 ईस्वी में स्थापित की थी। और ये अभी तक बिगेस्ट लीगल ओपीएम फैक्ट्री है पूरे वर्ल्ड में, जो कि ड्रग प्रोड्यूस करते हैं वेरियस ऑल ओवर द ग्लोबल फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के लिए। काफी बड़ी बात है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन आ सकता है कि which is the biggest legal opium factory? Where is the biggest legal opium factory established in the world? So you can say that Gazipur, in Gazipur। किसने इस्टेब्लिश करवाया था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1820 ईस्वी में इस फैक्ट्री को इस्टेब्लिश किया था। अगर हम इसके बॉर्डर की बात कर लेते हैं, गाजीपुर लाई क्लोज टू द उत्तर प्रदेश बिहार बॉर्डर। यूपी बिहार बॉर्डर के पास में है। ठीक है, और ये वाराणसी से 50 किलोमीटर दूरी पे है केवल, मतलब डिस्टेंस काफी नजदीक है दोनों के बीच की। ठीक, अगर हम इसकी थोड़ी हिस्ट्री की बात करते हैं तो ऐसा कहा जाता है कि वैदिक पीरियड में, वैदिक एरा में यहाँ पे काफी डेंस फॉरेस्ट हुआ करते थे, काफी घने जंगल हुआ करते थे। वैदिक एरा की बात कर रहे हैं हम लोग। और ऐसा भी कहा जाता है कि गाजीपुर में काफी प्लेसेस थे, मतलब ये घर था आश्रम्स के लिए, मतलब जो संत रहते थे उनके आश्रम्स काफी थे यहाँ पे ड्यूरिंग दैट पीरियड। ये प्लेस रामायण से भी रिलेटेड है। दिस प्लेस इज रिलेटेड टू द रामायण पीरियड। महर्षि परशुराम के जो पिताजी थे महर्षि जमदग्नि, वो यहाँ पे रहते थे, ऐसा कहा जाता है। ठीक है, द फेमस गौतम महर्षि एंड चैवनो वर गिवन टीचिंग्स एंड सर्मन हेयर इन एंशिएंट पीरियड। उन्होंने यहाँ पे टीचिंग दी है एंशिएंट पीरियड में। लॉर्ड बुद्धा गेव हिज फर्स्ट सर्मन इन सारनाथ विच इज नॉट फार फ्रॉम हियर। लॉर्ड बुद्धा ने अपना जो पहला लेसन था, उपदेश था, वो सारनाथ में दिया था, जो कि गाजीपुर से ज्यादा दूर नहीं है। हमने पिछले स्लाइड में देखा कि वाराणसी केवल गाजीपुर से केवल 50 किलोमीटर की दूरी पे है। ठीक, बढ़ते हैं अपने अगले स्लाइड पे।
अब देखिए यहाँ पे एक 30 फीट हाई अशोका पिलर है जो कि लतिया विलेज में सिचुएटेड है, और वो विलेज मात्र 30 किलोमीटर दूर है गाजीपुर सिटी से, नियर जमनिया तहसील, जो कि सिंबल है, जो कि सिंबलाइज करता है मौर्यन एम्पायर को। मतलब यहाँ पे मौर्यन शासन भी था। 30 फीट का अशोक पिलर है, कहाँ पे? लटिया विलेज में, नियर जमनिया तहसील, इज अ सिंबल ऑफ मौर्यन एम्पायर. It was declared a monument of national importance and protected by the Archaeological Survey of India. इसको मॉन्यूमेंट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस डिक्लेयर कर दिया गया था और इसको प्रोटेक्ट किया जा रहा है एएसआई के द्वारा, मतलब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इसको प्रोटेक्ट कर रहा है। जो अगला पॉइंट है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाजीपुर से रिलेटेड और आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम से रिलेटेड। द फर्स्ट साइंटिफिक सोसाइटी ऑफ इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड फर्स्ट इन गाजीपुर। जो देश की पहली साइंटिफिक सोसाइटी थी इंडिया में, वो स्टैब्लिश कहाँ भी हुई थी? गाजीपुर में हुई थी। कब हुई थी? 1862 ईस्वी में हुई थी। और किसने किया था? सर सैयद अहमद खान ने किया था। सर सैयद अहमद खान एक इस्लामिस्ट प्रोफेसर है, स्कॉलर है, ठीक है, और एजुकेशनलिस्ट रिफॉर्मर भी कह सकते हैं उनको। उनके बारे में हम लोग अलग से, ये टॉपिक ही अलग वाला है पूरा, सर सैयद अहमद खान, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि द फर्स्ट साइंटिफिक सोसाइटी ऑफ इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड इन विच सिटी? गाजीपुर कह सकते हैं, ठीक है। किस ईयर में हुआ था? 1862 ईस्वी में हुआ था। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, किसने स्टैब्लिश करवाया था, किसने स्टैब्लिश किया था? तो स्टैब्लिश किया था सर सैयद अहमद खान ने। द फर्स्ट साइंटिफिक सोसाइटी ऑफ इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड फर्स्ट इन गाजीपुर इन 1862 बाय सर सैयद अहमद खान फॉर प्रोपोगेटिंग मॉडर्न वेस्टर्न नॉलेज ऑफ साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इंडस्ट्रीज। इसका जो मेन मोटो था उनका कि वहां पे मॉडर्न वेस्टर्न नॉलेज ऑफ साइंस, ठीक है, टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्रीज के बारे में लोगों को ज्ञान हो, लोगों को नॉलेज प्रोवाइड की जाए। अगर हम आप पे कुछ इंस्टीट्यूशन की बात कर लेते हैं तो सम करंट इंस्टीट्यूशन लाइक टेरी, टेक्निकल एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर, which is a part of the postgraduate college, PC College Ghazipur in the city, takes their inspiration from their first society. अगर हम डेमोग्राफिक रीजन की बात करते हैं तो यहाँ पे रिवर्स की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे कौन कौन सी नदियां बहती हैं? तो यहाँ पे गंगा बहती है, गोमती बहती है, गांगी बहती है, बेसन, मघाई, टोन्स एंड करमनसा रिवर यहाँ पे फ्लो करती है। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि कितने कौन कौन सी रिवर्स यहाँ पे बहती है। बता सकते हैं गंगा, गोमती, करमानसा, बेसोन, मेघाई, भैंसाई, ठीक है। इतनी रिवर यहाँ पे फ्लो करती है। अगर हम लोग यहाँ की पॉपुलेशन की बात करते हैं तो एज ऑफ 2011 इंडिया सेंसेक्स, गाजीपुर सिटी हैड अ पॉपुलेशन ऑफ 2,31,607, जिसके अंदर मेल्स की पॉपुलेशन है 1 लाख के ऊपर एंड फीमेल्स की पॉपुलेशन है 1,10,140 और मेल्स की पॉपुलेशन है 1,21,467, ठीक है। देखिए एक बात और यहाँ पे, गाजीपुर हैज एन एवरेज लिटरेसी रेट ऑफ 85.46। गाजीपुर में जो एवरेज लिटरेसी रेट है, जो साक्षरता दर है, वो है 85.46%, जो कि नेशनल एवरेज से ज्यादा है। नेशनल एवरेज है केवल 74.04% का, लेकिन गाजीपुर का जो एवरेज लिटरेसी रेट है वो है 85.46%। तो इसका मतलब ये है कि गाजीपुर जिले में 85% लोग शिक्षित हैं, जो कि एक अच्छी बात है, ठीक है। बढ़ते हैं प्लेसेस ऑफ इंसाइट के ऊपर, कौन कौन सी ऐतिहासिक जगह वहां पे है। तो देखिए जो बेसिकली वहां पे जो इतने मॉन्यूमेंट बनाए गए हैं वो बनाए गए हैं नवाब शेख अब्दुल्ला और अब्दुल्ला खान, जो कि गवर्नर थे गाजीपुर के ड्यूरिंग मुगल एम्पायर इन दी 18वीं शताब्दी में। नवाब शेख अब्दुल्ला जो कि गवर्नर थे गाजीपुर के ड्यूरिंग मुगल एम्पायर, उन्होंने यहाँ पे जितने मॉन्यूमेंट थे, बेसिकली मॉन्यूमेंट इनके द्वारा ही बनाया गया है और इनके बेटे के द्वारा बनाया गया है, ठीक है। अगर कुछ हम लोग मॉन्यूमेंट की बात करते हैं तो जैसे कि छिलहाल सतून और 40 पिलर्स है which retains a very impressive gateway although the place is in ruins, and a large garden with a tank and top is called नवाब की चार दीवारी, ठीक है। यहाँ पे एक और चीज फेमस है,
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टॉम्ब ऑफ लॉर्ड कॉर्नवालिस यहाँ पे है। ये अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देखने को मिलता है कि वेयर इज द टॉम्ब ऑफ लॉर्ड कॉर्नवालिस सिचुएटेड, तो गाजीपुर बता सकते हो। कॉर्नवालिस इज फेमस फॉर हिज रोल इन अमेरिकन रिवॉल्यूशनरी वॉर। ये फेमस किस लिए थे? वो अपने रोल के लिए फेमस थे कि कहाँ पे, अमेरिकन रिवॉल्यूशनरी वॉर में। ठीक है, उसके बाद उनको साइन किया गया था गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, बीइंग सेड टू हैव लेड द ट्रू फाउंडेशन ऑफ ब्रिटिश रूल। मतलब जब ये गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया नियुक्त हुए तब से ऐसा कहा जाता है कि ब्रिटिश राज की पूर्णतः स्थापना, फाउंडेशन है ब्रिटिश राज्य का। ठीक है, he was later Lord Lieutenant of the Ireland, then suppressing the 1798 rebellion and establishing the Act of Union। और 1805 में इनकी मृत्यु हो जाती है गाजीपुर में, soon after his returning to India for his second appointment as a Governor General। जब ये अपने दूसरे शिफ्ट के लिए आ रहे थे, मतलब दूसरी बार जब वो इलेक्ट होके इंडिया में जैसे ही आए तब से उनकी मृत्यु हो गई 1805 में। और उनकी मृत्यु के बाद वहां पे एक टॉम्ब बना दिया गया जिसको कहा गया है टॉम्ब ऑफ लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो ये था गाजीपुर का इतिहास, गाजीपुर की कुछ प्रेजेंट। ठीक है, डेमोग्राफिक की बात की हमने, थोड़ी हिस्ट्री की बात की हमने, थोड़ी प्लेसेस ऑफ इंसाइट की बात की, एक एग्जाम पॉइंट व्यू से भी इस जिले के बारे में काफी कुछ अच्छे क्वेश्चन बनेंगे जो कि आपको देखने को मिल सकते हैं। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी नए राज्य के साथ, किसी नए जिले के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।